हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानार्पण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 14 मई और 14 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो की PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहीं पर हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो पहला क्वेश्चन है, DW फ्रीडम फ्रांस स्पीच अवार्ड 2020 भारत के किस पत्रकार को मिला है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है सिद्धार्थ वर्धराज को यह पुरस्कार मिला है। तो DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 की घोषणा 14 देशों के 17 पत्रकारों को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूश वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया था। भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वर्धराजन 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जर्मन सार्वजनिक समाचार आउटलेट डॉयचे वेले द्वारा प्रस्तुत 2020 फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के 17 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में मनमीत सिंह बालिया का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है टेबल टेनिस। तो पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह बालिया का निधन हो गया। तो पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह बालिया कनाडा के माल्टियन में सोमवार को निधन हो गया। वह पिछले लगभग 2 साल से ALS से पीड़ित थे। इस बीमारी में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर की मूवमेंट पर असर पड़ता है। मनमीत 58 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां हैं। वह अपने उपचार के लिए कोयम्बटूर भी गए थे। मनमीत 1980 के दशक के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे। 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में S श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने। वह 1981 से लगातार 4 साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे लेकिन खिताब नहीं जीत पाया। अगला क्वेश्चन, भारत में फीफा महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण होगा? तो हमारा आंसर सही हो जाता है 17वां। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारत में होने वाला फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 को कोरोना वायरस महामारी से चलते आगे साल यानी कि 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फीफा फाउंडेशन के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने अब अंडर-17 महिला विश्व कप को 17 फरवरी 7 मार्च 2021 तक के बीच में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस टूर्नामेंट में जापान और उत्तर कोरिया ने एशियाई टीमों ने उपलब्ध 2 जगह के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि भारत ने मेजबान के रूप में मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया। इस टूर्नामेंट के लिए पहले ही 5 स्थानों का चयन किया जा चुका है। ये 5 स्थान अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, नवी मुंबई। टूर्नामेंट के उद्घाटन सत्र के लिए गुवाहाटी को चुना गया, जबकि समापन सत्र के लिए मुंबई का चयन किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
वैश्विक आर्थिक वृद्धि के मापन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2020 में कितने फीसदी कमी आ सकती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होता है 3%। एक संस्था है जिसकी रिपोर्ट अभी जारी की है, उसने अनुमान लगाया है कि हम सभी जो जीडीपी है वो लगभग 3% गिरने की आशंका है। मॉर्गन स्टैनली को आशंका है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि के मापन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2020 में 3% की कमी आ सकती है, जिसके बाद 2021 में यह फिर 5.9% पर पहुंच जाएगी। जहां तक भारत की बात है, मॉर्गन स्टैनली को इस साल यहां कोई वृद्धि 0% नहीं होने के आसार नज़र आते हैं, लेकिन उसमें उम्मीद जताई जाती है कि 2021 में भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ते हुए 7.7% पर पहुंच जाएगी, जिससे भारत एशिया में सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि वाला चौथा देश होगा। 2021 में एशिया में जापान को छोड़कर भारत की आर्थिक वृद्धि दर केवल फिलीपींस 12.6%, मलेशिया 9.6% और चीन 9.7% से पीछे होंगी। अगला क्वेश्चन, एक संकल्प एक लक्ष्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF की कैंटीनों और स्टोरों से एक संकल्प एक लक्ष्य जो योजना है वो श्री अमित शाह जी ने चालू की है। तो 1 जून 2020 से देश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादनों की बिक्री होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारत में बने उत्पाद उपयोग करने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस अपील को आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रदर्शन करने वाला मार्गदर्शन बताया। इसी दशा में आज गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF की कैंटीनों और स्टोरों पर अब स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। यह नियम 1 जून 2020 से देश भर की सभी CAPF कैंटीनों पर यह लागू होगा, जिसकी कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रुपए के करीब है। इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दिसंबर तक सभी ग्रामीणों क्षेत्रों में नल से पीने का पानी उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है हरियाणा, सी, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के जरिए नल का पानी पहुंचाने की तैयारी हो रही है। राज्य ने जल जीवन मिशन JJM के तहत 2019-20 में 1.05 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराए। अब राज्य सरकार 2024-25 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले दिसंबर 2022 तक ग्रामीण परिवारों को 100% नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। ऐसा करके हरियाणा प्रत्येक ग्रामीण परिवार नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर
श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी हमारे यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज 13 मई 2020 को राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली की जयंती पर अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने भी श्री फखरुद्दीन अली अहमद की तस्वीर के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फखरुद्दीन अली का जन्म 13 मई 1905 में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 में हो गई थी और ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। अगर हम व्यक्ति क्रम में देखें तो ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे और कार्यकारिणी के हिसाब से देखें तो ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने रहे। 1925 में नेहरू से इंग्लैंड में मुलाकात के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति रहे। भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बन गए। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में जितने साल पूरे कर लिए हैं, तो इस योजना में अभी 5 साल पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन, वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। तो वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर को 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है, तो ये इस देश का नाम है इजराइल। तो आप देख सकते हैं इजराइल की स्थिति क्या है हमारे वर्ल्ड मैप में। ये रही इजराइल की स्थिति हमारे वर्ल्ड मैप में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं और यहाँ की मुद्रा रियाली नाई शेकेल है और राष्ट्रपति यहाँ के रूवेन रिवलिन है और यहाँ की जनसंख्या 8.8 मिलियन है और आधिकारिक भाषा यहाँ की इब्रानी भाषा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो की PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।